जय गुरुदेव। साधकों या भक्तों की उन्नति की तीन गतियां कही गई हैं। चींटी, बंदर तथा पक्षी जैसी। चींटी धीरे धीरे ऊपर अग्रसर होती हुई वृक्ष की चोटी पर पहुंच जाती है। बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता हुआ चोटी पर जा पहुंचता है और पक्षी एक ही उड़ान में सीधी चोटी पर जा बैठता है। अर्थात मंद, मध्यम एवं तीव्र, ये उन्नति के तीन प्रकार की गतियां हैं। इन तीनों प्रकार की गतियों के तीन तीन भेद भी कहे गए हैं। वे हैं मंद, मंदतर और मंदतम, मध्यम, मध्यम, मध्यम तथा मध्यतम, तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम। इन गतियों का आधार निम्न तीन बातों पर निश्चित होता है। भगत की दीक्षा किस स्तर की हुई है, अर्थात उसकी जागृत अल्लाहदनी शक्ति की क्रिया किस गति से कार्यशीला होना आरंभ हुई है। वैराग्य भगत ने अपना मन किस सीमा तक विषयों से हटा और उसे किस सीमा तक भगवान में लगा लिया है। भक्त कितना भजन करता है तथा उसके कर्म में सेवा भाव कितना विकसित हुआ है। यदि भगत शीघ्र अतिशीघ्र दुखों से त्राण चाहता है, अपना चित्त शुद्ध करना चाहता है और अपने चित्त में भगवान के प्रेम का भाव उत्पन्न करना चाहता है, तो उसे उपरोक्त तीनों विषयों पर गंभीरता से विचार करना तथा अपने कर्तव्य का निश्चय करना आवश्यक है। भगत की दृष्टि से अल्लाहदनी शक्ति जागृत होने पर निम्न लक्षण प्रकट हो सकते हैं। इन लक्षणों में से एक अथवा अनेक लक्षण प्रकट होने पर समझ लेना चाहिए कि भगत की अल्लाहदनी शक्ति जागृत होकर क्रियाशीला हो गई है। सबसे पहले आता है कृत्य अभिमान युक्त भजन कीर्तन करने के स्थान पर साधन को मुख से स्वैत ही कोई भजन, स्तोत्र, पाठ अथवा कीर्तन होता हुआ प्रतीत हो अथवा होना आरंभ हो जाए। उसका हृदय स्वैत ही गदगद हो उठे, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, वह भाव विभोर हो उठे, उसके शरीर में रोमांच पैदा हो जाए। साधक के शरीर में स्वैत ही कंप होने लगे, मेंढक की तरह उछलने लगे और रोकने पर भी ना रुके। साधक का शरीर चक्की की तरह घूमने लगे अथवा आगे पीछे या दाएं बाएं डोलने लगे या सर घूमने लगे। साधन में बैठने पर भगवान के किसी स्वरूप विशेष गुरुजनों, महात्माओं, महापुरुषों, पहाड़ों, नदियों, सरोवरों, मंदिरों, पुष्पों अथवा विभिन्न रंगों के दर्शन बिना किसी प्रयास के अपने आप होने लगे। अंतर में किन्हीं प्रश्नों के उत्तर स्वैत ही आने लग जावें। भगवान के प्रेम भाव में विभोर होकर शरीर नृत्य करने लगे। भगवान के समक्ष रो रो कर विभिन्न प्रार्थनाएं होने लगे तथा ऐसा करते करते भूमिपात हो जाए या शरीर पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। अपने आप अंतर से ज्ञान, वैराग्य, योग, नीति, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि से संबंधित दोहे, पद अथवा कविता प्रसुप्त होने लगे। विभिन्न प्रकार के शास्त्रीय राग रागनियां, चाहे साधक ने पूर्व में संगीत का अभ्यास किया हो अथवा नहीं, अंतर में स्वैत निकलने लगे और साधक आलाप लेते या गायन करते समय संगीत की ही भांति हाव भाव प्रदर्शित करने लगे। मुंह से तबले के बोल निकलने लगे। शरीर स्वस्थ होते हुए भी शरीर में हल्कापन या भारीपन लगे। ठंड या गर्मी की अनुभूति होने लगे। शरीर में चींटियां के चलने जैसी सरसराहट होने लगे अथवा रोमांच होने लगे अथवा अत्यधिक संवेदन होने लगे। अंतर में बिना ध्यान किए ही सूर्य, चंद्र, तारे, प्रज्वलित अग्नि, दीपक की लौ,
रक्त, श्वेत अथवा पीला इत्यादि 3 प्रकाश दिखाई देने लगे। बिना प्रयत्न ही अंतर में ढोल, मृदंग, बांसुरी, घंटे, बिगुल, चिड़ियों का चहकना इत्यादि शब्द अपने आप सुनाई देने लगे। भजन में बैठने पर कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, शेर, तोता, कौवा इत्यादि विभिन्न जानवरों की बोलियां अपने अंतर से स्वतः ही प्रसुप्त होने लगे। साधना में बैठने पर अंतर में वेद मंत्र, संतों की वाणी, शास्त्रों के सदुपदेश अपने आप ही प्रकट होने लगे। भगवान के विभिन्न ज्ञात अथवा अज्ञात स्वरूपों के नामों एवं मंत्रों का बिना जाप किए ही उच्च स्वर में से मुंह अथवा मन से अपने आप ही जप होने लगे। अल्लाहदनी शक्ति की जागृति के लक्षण हजारों लाखों प्रकार के हैं। उनका पूर्ण वर्णन या नामकरण करना संभव नहीं है। इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि जिन साधकों को योग के लक्षण प्रकट होते हैं उनमें भक्ति के ये लक्षण प्रकट नहीं होते। कुंडलिनी अथवा अल्लाहदनी शक्ति की जागृति होने के पश्चात भक्ति, योग, ज्ञान इत्यादि का वर्गीकरण समाप्त हो जाता है तथा सभी साधनाओं का समावेश एक ही साधन में हो जाता है। इसलिए शक्ति जागृति के पश्चात स्वयं सिद्ध साधन को महायोग की संज्ञा दी जाती है। भक्ति के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर केवल भक्ति के भाव, विचार एवं क्रियाओं का ही उल्लेख किया जा रहा है। नारद भक्ति सूत्र में उदाहरण स्वरूप ब्रज गोपिकाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें भक्ति एवं कर्म का समन्वय है। जितने उत्साह से वे साधना की और अपना लक्ष्य रखती थी, उतने ही उत्साह से कर्तव्य समझकर कर्म भी करती थी। उनके घर द्वार थे, पति एवं बच्चे थे, गौएं थी, वे सबकी सेवा करती थी, घर का सब काम काज करती थी, किंतु आसक्त होकर नहीं, कर्तव्य समझकर। उनके मन में जितना भी प्रेम था वह भगवान के प्रति था। वही परम प्रेम रूपा भक्ति का स्वरूप है। आज जगत में जो अत्यधिक उन्नति का हताश दिखाई देता है, उसका मुख्य कारण यही है कि साधक ना तो अध्यात्म के प्रति गंभीर है और ना ही अपने कर्म के प्रति निष्ठावान। यदि कोई कर्म में रुचि लेता भी है तो आसक्ति युक्त होकर कर्तव्य वृद्धि से कर्म तो आज लोगों की समझ में ही नहीं आता। सेवा भाव से निष्काम कर्म को शास्त्रों का उल्लेख तक सीमित समझा जाता है। भगवान का भजन भी कामना युक्त होकर किया जाता है। यदि कामनाएं पूरी नहीं होती तो भगवान को अपशब्द कहे जाते हैं। यदि कोई गंभीरता पूर्वक अध्यात्म में रुचि लेता भी है तो वह कर्म की उपेक्षा कर जाता है। कर्म योगी हुआ तो भगवत भजन की कोई आवश्यकता अनुभव न करते हुए भी उधर से मुंह मोड़ लेता है। परिणामत ना तो उसका कर्म और व्यवहार ही अच्छी तरह से हो पाता है और ना ही भगवत भजन। साधना के इन दोनों बाहरी रंग तथा अंतरंग में समन्वय करने पर जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता जाता है, कर्म के प्रति कर्तव्य अकर्तव्य का भाव लुप्त हो जाता है, वैसे ही वैसे कर्म का लोप तथा आध्यात्मिकता की वृद्धि होती जाती है। अतः साधना के साथ साथ कर्म के प्रति गंभीरता एवं पूरी ईमानदारी की तब तक आवश्यकता है जब तक कर्म का भाव चित्त में से स्वयं विलीन नहीं हो जाता। साधन में धैर्य एवं उत्साह की नितांत आवश्यकता है। लोग साधना तो करते हैं किंतु उसके फल के प्रति धैर्यवान नहीं होते। जब हम कहीं जाते हैं अथवा सत्संग करते हैं तो लोग समाधि तथा जीवन मुक्त अवस्थाओं के बारे में बातें करते हैं, जबकि उन्हें अभी ऐसे प्रश्नों का अधिकार प्राप्त नहीं होता। उनकी आध्यात्मिक स्थिति के अनुकूल ही उनका अधिकार भी होता है। यदि साधक
उससे आगे का प्रश्न अथवा चर्चा करता है तो वह उनके अनधिकार प्रदर्शन तथा धैर्य के अभाव का घोतक होता है। इसलिए शास्त्र साधन का फल भगवान पर छोड़कर साधन करने का निर्देश देते हैं। ये धैर्य केवल साधन के फल के प्रति ही होना चाहिए। साधन करने में तो पूर्ण उत्साह की आवश्यकता है। यदि धैर्य के अभाव में साधन के प्रति उत्साहहीनता बढ़ गई, तब साधन ही छूट जाएगा। इस विषय में साधकों को विचार कर अपना कर्तव्य निश्चित करना आवश्यक है।